जाना होता है फाइल में, ठीक है। फाइल के अंदर आपको न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू में प्रोजेक्ट का ऑप्शन, तो एक नया प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर ओपन करना होगा, ठीक है। क्लिक कर लेते हैं, तो आप देखोगे आपके सामने एक यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो खुल के आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट विंडो खुल के आ गई। अब यहाँ आपसे फाइल का नाम पूछेगा, ठीक है। क्या सेलेक्ट करना होगा यहाँ आपको, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के अंदर विंडोज़, विंडोज़ में विंडोज़ एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है बाई डिफ़ॉल्ट, मैंने आप लोगों को बताया था। अगर नहीं है सेलेक्टेड फिर आपको करना होगा, ठीक है। विंडोज़ एप्लीकेशन की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं इसमें यूज ऑफ इफ, क्योंकि आज जितने भी हम प्रोग्राम बनाएंगे इफ से ही रिलेटेड सारे प्रोग्राम मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोग्राम इसमें बनेंगे हमारे, यूज ऑफ इफ और ओके देते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने एक ब्लैंक फॉर्म खुल के आएगा। अब सबसे पहले आपको ये देखना होगा या ये आइडिया लगाना होगा कि आप कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हो या किस चीज़ का प्रोग्राम आप बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आपको फॉर्म का लेआउट डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म है, फॉर्म का लेआउट डिज़ाइन करने के लिए फॉर्म को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, इसका साइज हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। कॉर्नर से ड्रैग करके इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अच्छा, कल जो आप लोगों को प्रोग्राम बताया था मैंने इफ़ का यूज़ करके, वीक डेज वाला प्रोग्राम बताया था मैंने, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था कि अगर यूज़र 1 सेलेक्ट करेगा या 1 एंटर करेगा तो संडे दिखाएगा, 2 एंटर करेगा मंडे दिखाएगा, ऐसे करके वीक डेज वाला हमने प्रोग्राम बनाया था। अगर जीरो, जीरो का मतलब ये हो गया कि 1 से कम, क्योंकि हमने जो रेंज दी थी 1 से लेके 7 की रेंज दी थी, ठीक है। 1 से कम या 7 से ज़्यादा अगर कोई नंबर यूज़र एंटर कर लेता है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, एरर दिखा देगा या एक मैसेज दिखा देगा, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग कोड या रॉन्ग चॉइस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ का यूज़ करना तो हमने एक जनरल सीख ही लिया है, और प्रोग्राम भी बनते हैं मल्टीपल, या आप कह सकते हो कि इसको मल्टी प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं इफ से, वो मैं आपको फिर बताऊंगा मल्टी प्रोग्राम कैसे है, कि इफ का यूज करके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे ऑप्शन भी एक ही प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं, वो मैं फिर बताऊंगा आपको, बड़ा प्रोग्राम है थोड़ा। अभी मैं इफ एल्स का यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को एक मैंने फाइल भी सेंड करी हुई थी, क्लासरूम वाला जो ऐप है आप लोगों का, उसके अंदर एक मैंने फाइल भी सेंड करी हुई थी, जिसमें इफ एल्स के जो सिंटेक्स होते हैं ये सब मैंने लिखे हुए थे, ठीक है। इफ एल्स का सिंटेक्स जो है वो तो ठीक है, मेन हमारा पहले फॉर्म का डिज़ाइन है, फॉर्म का डिज़ाइन हम बना लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जो क्या करेगा, ऑड इवन नंबर का पता लगाएगा, ठीक है। अब उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कैसे आप डिफाइन करेंगे ऑड नंबर को, इवन नंबर को, बताइए ज़रा। ऑड नंबर को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, इवन नंबर को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कोई आइडिया बता सकते हैं, ऑड नंबर कौन सा होता इवन है। नंबर जो किसी टेबल में आते हैं, हाँ, और ऑड नंबर जो टू से डिवाइड नहीं होते। अच्छा, इवन नंबर जब 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जी। अच्छा मतलब 3 भी हमारा इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से तो 3 डिवाइड हो ऑड जाएगा। होगा। तो और क्या कंडीशन हो सकती थी इवन के लिए, चलो एक कंडीशन तो जो आप बता रहे हो 2 से डिवाइड हो सकते हैं वो तो सही है, उसके अलावा भी हमारी एक और कंडीशन होती है उसमें, कि कोई भी नंबर अगर हो 2 से डिवाइड करने पे उसका जब रिमाइंडर 0 रहता है, तो ये उसकी एक प्रॉपर कंडीशन आप कह सकते हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा, इस टाइप का जो नंबर होगा हमारा वो कौन सा नंबर कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। और ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड करने पे जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, सिंपल फॉर्म में या प्रोग्रामिंग टर्म्स में आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली भी ये डेफिनेशन यही होती है उसकी, क्योंकि आधी अधूरी डेफिनेशन हमें जनरल पता होती है ना, कि 2 से डिवाइड होने के बाद 2 से 2 डिवाइड ऐसे सारे हो जाते हैं, 2 भी हो जाएगा, 1 को छोड़ के 2 और 2 के बाद के जितने भी नंबर हैं 2 से डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर वाली कंडीशन भी उसके साथ में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चाहिएगा, पहले तो एक हम लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस लेवल में हम क्या करेंगे, यूजर से एक नंबर एंटर करवाएंगे,
ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर एनी नंबर। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, हमने लिखा एंटर एनी नंबर। अब वो तो यूजर की चॉइस है, कोई भी नंबर यूजर एंटर कर सकता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर नंबर ही यूजर को एंटर करना होगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। पॉइंट वैल्यू में डेसिमल वैल्यू जो होती है या पॉइंट वैल्यू जो होती है उसमें इवन नंबर और नंबर नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर। एंटर एनी इंटीजर ये कर सकते हैं। ठीक है, एंटर एनी इंटीजर नंबर। तो इंटीजर नंबर की बात करें, इंटीजर नंबर हमारा वही हो गया कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। ठीक है, पॉइंट वैल्यूज उसमें नहीं आएंगी। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज वाला बनाया होता, वैसे तो बनना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें हमने अलग से लिखा होता है एंटर एनी डेसिमल वैल्यू, एंटर एनी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या डबल वैल्यू। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं, चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका बढ़ाना चाह रहे हैं। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही फॉन्ट वाली प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ आप क्लिक करके जब इसको ब्राउज करेंगे तो आप देखोगे ब्राउज करने के बाद एक बॉक्स आएगा खुल के। ठीक है, जितना भी आपने फॉन्ट साइज रखना है, बेसिकली हम वही 20 और 22 ही रखते हैं, जिससे थोड़ा क्लियरली हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमने रखा है एंटर एनी इंटीजर नंबर, और यहाँ यूजर कोई भी नंबर एंटर करेगा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट दिखाने के लिए आप चाहो तो मैसेज बॉक्स का यूज कर सकते हो, या फिर रिजल्ट दिखाने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, वो आपकी चॉइस है। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिजल्ट, टेक्स्ट में जाके चेंज करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट। अब रिजल्ट में वो क्या दिखाएगा, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये दिखाएगा उसमें। ठीक है, दूसरा इंसर्ट करवाने के लिए, वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ कर लीजिए, और फॉन्ट साइज इसका भी हम बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट में जाके जब आप क्लिक करोगे तो जितना आपने लेबल के लिए रखा था, आप चाहो तो उतना ही रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो उससे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स, और इसी की हम यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये बॉक्स हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया। ठीक, और दूसरा इसका साइज हम बढ़ा देते हैं। अगर थोड़ा सा लेंदी टेक्स्ट हमें लिखा हुआ दिखाना है, तो लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाने के लिए फिर हमें बॉक्स भी बड़ा चाहिए। ठीक हो गया, ये हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। अब हमारा एक मेन इसमें जो रह गया है ऑब्जेक्ट, या जो मेन कंपोनेंट आप कह सकते हो, वो क्या है, बटन। ठीक है, जिसके बेसिस में हमारी कोडिंग की जाती है, या जिसके अंदर हम कोडिंग करते हैं। तो मेन कोडिंग हमारी कहाँ होती है, बटन के अंदर। तो टूल बॉक्स से बटन वाला जो टूल है, इसको क्लिक करके हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और ड्रॉ कर दिया। जैसे आप पेंट में ड्रॉ करते थे, वही तरीका है। ठीक है, और फॉन्ट साइज हम इसका भी बढ़ा देते हैं। तो इसका हम रख देते हैं यहाँ पे 20। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा बटन में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, इसको भी चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए हमारे पास वही प्रॉपर्टी आ जाएगी, कौन सी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, टेक्स्ट में क्लिक किया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइंड और इवन। ठीक है, तो पूरा अभी दिखा नहीं रहा है, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं बटन को। ठीक है, ये आ गया हमारा। अच्छा, फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, आप देख रहे होगे। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, किसी भी एप्लीकेशन का टाइटल बार की तरह ये वर्क करता है। तो जो फॉर्म हमारे सामने खुल के आएगा, जो विंडो हमारे सामने खुल के आएगी, हम चाह रहे हैं कि उसमें फॉर्म 1 लिखा हुआ ना आए, और इवन या जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो फॉर्म को क्लिक करके आपने क्या करना होगा, फॉर्म की प्रॉपर्टी जो होती है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपको चेंज करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या लिखना होगा, फाइंडिंग ऑड इवन नंबर।
ठीक है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में कुछ और भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो मेन हमारा जो लेआउट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा वो लेआउट ही होता है, फिर लेआउट के बेसिस में ही हमारी आगे कोडिंग की जाती है। ठीक हो गया। अब कोडिंग करने के लिए मैंने आपको बताया था बटन को हमने सेलेक्ट करना होगा और बटन में डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया या डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरे सामने एक कोडिंग विंडो खुल जाएगी। ठीक है, मैंने डबल क्लिक कर दिया है, आप देखोगे एक कोडिंग विंडो इसने मेरे सामने ओपन करके दे दी। अब जो भी कोड लिखना होगा मैं सब इसी के अंदर ही लिखूंगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। सबसे पहले आप लोगों को बताया था कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें वेरिएबल की ज़रूरत है तो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो देन यहाँ पे एक हम ले लेते हैं नम एज किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डबल टाइप का जो नंबर होगा उसके लिए हम या पॉइंट वाली जो वैल्यूज होगी उसका हम यहाँ पे ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना भी थोड़ा टफ होता है, स्क्वायर रूट भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस या फिर लिमिटेशंस भी हमारी रहती हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, नम में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट की वैल्यू हम चाह रहे हैं कि नम में स्टोर हो जाए। कौन से वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ये वाले बॉक्स की, पहले वाले बॉक्स की। ठीक है, तो इसमें जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा, जो भी वैल्यू यूजर यहाँ पे एंटर करने जा रहा है तो कहाँ स्टोर हो जाएगी, ये स्टोर हो जाएगी नम वाले वेरिएबल में। ठीक है, अब इस वेरिएबल का आगे हम फर्दर यूज कर सकते हैं। अब एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि इवन नंबर हम कैसे दिखाएंगे, जब कोई भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे या किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर अगर 0 रहता है। अच्छा, एक कंडीशन मैंने आप लोगों को और भी बताई थी कि अगर आपने रिमाइंडर निकालना हो तो हम कौन सा ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर या कौन सा फॉर्मूला कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, बता सकता है कोई? अभी लास्ट टाइम रिसेंटली आप लोगों को बताया भी था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऐसे करके कुछ हमारे ऑप्शन थे, किससे हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे वहाँ पे, याद आ रहा है किसी को? बताइए। नहीं आ रहा यार, चलिए फिर बताता हूँ। मॉड का हम वहाँ पे यूज़ करते थे। ठीक है, मॉड के यूज़ से आपने देखा होगा कि हम वहाँ पे रिमाइंडर फाइंड कर पा रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ तो आ रही होगी ना, बता दीजिए एक बार, क्योंकि आप लोग म्यूट हो जी तो सर, फिर आ रही है पता आवाज़। नहीं चलता ना कि कनेक्शन हट तो नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, इफ़ हम कंडीशन कैसे बनाएंगे, अब जैसे कल हम कंडीशन बना रहे थे कि इफ़ ए इक्वल्स टू वन, की अगर ए की वैल्यू वन हो जाए तो संडे दिखा दे, ए की वैल्यू टू हो जाए तो मंडे दिखा दे। ऐसे हम वहाँ पे कंडीशन बना रहे थे। अब इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या बनेगी, इफ़ नम मॉड हो गया कि मॉड मॉड कमेंट फाइन करता है, आईडी है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ना दिखा के उसका जो रिमाइंडर होता है, उसका जो शेषफल आप कह सकते हो, ये हमें दिखाता है। हमने कंडीशन नहीं कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर अगर 0 हो, देन तो वो क्या दिखाएगा। दिखाने के लिए हमने कौन सा बॉक्स यूज किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स टू का। टेक्स्ट इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर या डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे दिखाएंगे इज T1। ठीक हो गया। अब कल क्या कर रहे थे, हम केवल इफ का ही यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, एल्स का भी यूज करेंगे। मैंने सिंटेक्स आप लोगों को बताया था कि अगर पहली कंडीशन हमारी काम नहीं करती है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक एल्स वाले पार्ट में चले जाएगा, तो एल्स वाली कंडीशन हमारी वहाँ पे काम करेगी। ठीक है, एल्स में क्या दिखाएगा, वो टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट में इक्वल्स टू नंबर इज ऑड। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम बनेगा, बहुत सिंपल शॉर्ट प्रोग्राम है। यही प्रोग्राम हमारा अदर लैंग्वेजेस में भी आता है, जैसे सी प्लस प्लस हो गई या सी लैंग्वेज हो गई, जावा हो गई, सी शार्प हो गई। वहाँ इसी प्रोग्राम को बनाने का तरीका एक तरह से लॉजिक तो यही है, लेकिन कोडिंग बहुत ज़्यादा लिखनी होती है। यहाँ हमारा क्या हो रहा है कि कम कोडिंग में पूरा काम हो जा रहा है।
विजुअल बेसिक में या विजुअल स्टूडियो के अंदर एक यही फ़ायदा है कि कम कोडिंग करके या कम काम करके हम ज़्यादा आउटपुट वहाँ पे दिखा सकते हैं, ज़्यादा आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको करने के बाद फिर क्या करना होगा, फाइल को आपने सेव करना होगा। तो फाइल में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा सेव ऑल। क्योंकि सेव ऑल करने से क्या होगा, जो भी हमने चेंजेस फॉर्म के अंदर किए हैं, फॉर्म का जो डिज़ाइन हमने बनाया हुआ है, ठीक है, फॉर्म के अंदर जो कोडिंग हमने करी हुई है कोडिंग विंडो में, तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं हमने जो चेंजेस किए हुए हैं, ये सारे के सारे सेव हो जाते हैं। एक एक को सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, दूसरा हमने रन करना है। रन करने के लिए आपको स्टार्ट डिबगिंग का ऑप्शन बताया था, या सिंपली आप इसको F5 से भी रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो हम करते थे F5 से, वही तरीका यहाँ पे भी यूज होता है। अब स्लाइड शो तो नहीं हो रहा है यहाँ, बट प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, सपोज यहाँ पे 45 मैंने एंटर किया, तो कौन सा नंबर है मेरा 45, ऑड नंबर है, तो क्या दिखाना चाहिए, नंबर इज ऑड। ठीक है, सपोज ये 454 होता, तो ये कौन सा नंबर है मेरा, इवन नंबर है। ठीक है, तो क्या दिखाना चाहिए, नंबर इज इवन। तो ऐसे हमारा यहाँ पे प्रोग्राम बनेगा। आप चाहें तो एक रिसेट वाला बटन बना सकते हैं, या क्लियर वाला बटन एक बना सकते हो आप, कि जो लिखा हुआ डाटा है पहले से इसको आप क्लियर कर दो और यूजर दोबारा से उसमें नंबर को या वैल्यू को एंटर करता है। ठीक है, एक एग्जिट बटन आप बना सकते हो, बताया था। कई बार क्या होता है कि हमें एप्लीकेशन को ऊपर से क्लोज करना होता है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऊपर से क्लोज करने की हमें ज़रूरत ना पड़े, एक बटन वहाँ पर या एक कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए हमें कि क्लिक किया हमने और प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाए। तो दो बटन आप ऐसे और बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप लोगों को तरीका मैंने बताया था, तो अभी हम उसमें जाएंगे नहीं, दोबारा से कोई दूसरे प्रोग्राम कर लेंगे ना हम आगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम समझ में आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए पहले आप, फिर दूसरा प्रोग्राम बताता हूँ आगे। किसी को कोई डाउट इस प्रोग्राम में, हमारा लॉजिक कैसे काम कर रहा है ये समझ में आ रहा है। मेन वही है कि कंसेप्ट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो लॉजिक हम यहाँ पे प्रोग्राम में लगा रहे हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, लॉजिक आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना बहुत टफ नहीं है, काफ़ी आसान हो जाता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो सबके लिए ही टफ रहता है, टफ पार्ट है, क्योंकि थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स भी यूज होती है, या हमें अपने कंसेप्ट या लॉजिक यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए फिर आगे नया प्रोग्राम बताता हूँ आप लोगों को। अब हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करना सीखेंगे। अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पे इफ एल्स का यूज़ करना सीखा था, अब हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स के अंदर इफ एल्स। ठीक है, तो कैसे वो काम करेगा देखते हैं। तो एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फाइल, न्यू, और न्यू में जाके क्या सेलेक्ट करना होगा, आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट एन आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट विंडो आ गई। ठीक है, फाइल का नाम पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे सिंपली हम लिख लेते हैं यूज ऑफ नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, ओके कर दीजिए आप। ओके करने के बाद सिंपल सा एक फॉर्म हमें यहाँ पे ड्रॉ करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, जो क्या काम करेगा, दो नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है ये हमें पता करके बताएगा, या कैलकुलेट करके आप कह सकते हो, या फाइंड करके हमें बताएगा। ठीक है, कई बार होता है कि आप दो नंबर को आपस में कंपेयर कर रहे हो। अब छोटे नंबर में आपको, वैसे तो अब ह्यूमंस के लिए ये चीज़ें करना तो आसान हो गया एक तरह से ना, लेकिन मशीन के लिए, सिस्टम के लिए ये चीज़ें कर पाना थोड़ा सा टफ होता है। तो यही काम मशीन या कोई भी कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कर सकता है। या हमने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है, जैसे छोटे बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं कंपेरिजन वाला, उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कंपेरिजन कैसे हो रहा है, कौन सा बड़ा नंबर छोटा नंबर इक्वल है, क्या क्या कंडीशन होती है वहाँ पे हमारी। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे बना सकते हैं। तो पहले फॉर्म का लेआउट या डिज़ाइन आपको तैयार करना होगा। ठीक है, तो एक लेवल हम ले लेते हैं यहाँ और इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
लेवल का नेम हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, दिखता नहीं है, प्रॉपर्टी में टाइप हो रहा है। जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो दिखेगा नहीं, अब जाके उसमें चेंजेस आएंगे जब मैंने एंटर किया। ठीक है, दूसरा फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं यहाँ पे। बहुत छोटा अगर हम फॉन्ट साइज रखते हैं तो उसमें एप्लीकेशन उतना क्लियरली दिखाई नहीं देगी, विजिबल नहीं होता है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा हमारा एंटर सेकंड नंबर। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके आपको चेंज करना होगा। ठीक है, एंटर सेकंड नंबर। तो अभी हम 2 ही नंबर वाला प्रोग्राम बना रहे हैं कि 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये हम यहाँ पे पता लगाएंगे। ठीक है, और एक और टेबल बनेगा हमारा यहाँ पे रिजल्ट के लिए, कि जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे बता देगा। अच्छा, तो यहाँ पे रिजल्ट में लिख के हम लिखते हैं ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर इज जो भी है यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अब यूजर इनपुट के लिए हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट किया हमने और उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लिक करके आपने ड्रॉ कर लेना है। और अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फॉन्ट का। फॉन्ट का साइज भी हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 20। जितना भी आपको सही लगे वो तो आपकी चॉइस है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे इसको भी हम। आप में से किसी ने लेफ्ट किया था क्या? ठीक है, थर्ड वाला बॉक्स एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं रिजल्ट के लिए, ये आ जाएगा। अब मेन हमारा क्या है, इसमें कंपोनेंट जो है जिसके अंदर कोडिंग की जाएगी वो क्या है, बटन। ठीक है, तो बटन को आपने क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम लिख लेंगे फाइंड। ठीक है, तो फॉन्ट में चेंज करके पहले तो आपको फॉन्ट का साइज बढ़ा लेना होगा, फिर हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ चेंज कर लेंगे। इसको रख लेते हैं हम 20 और टेक्स्ट में जाके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फॉर्म का एक लेआउट। अब फॉर्म का लेआउट बनाने के बाद फिर आपने क्या करना होगा, कोडिंग। तो अब आता है हमारा कोडिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो आप लोगों को बताया था मैंने, हमेशा हमारी कोडिंग जो होती है ज़्यादातर केसेस में आप कह सकते हो बटन के अंदर ही होती है। तो बटन में आपने डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, और यहाँ फिर आपने कोडिंग करना स्टार्ट करना है। अच्छा, अब बताइए कि इसमें हमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। आप लोगों को पहले ये भी आइडिया लगाना होगा, प्रोग्राम बनाने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सब चीज़ें पहले से ही सेट करके रखनी, कि कितने वेरिएबल्स यूज होंगे, क्या हमारा उसका डिज़ाइन बनेगा, कैसा उसका लेआउट होगा, कितने कंपोनेंट्स की या कौन कौन सी कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होगी। ठीक है, एक तरह से जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि आप खाना बनाने के लिए कोई पहले से ही सामान आप प्रिपेयर करके रखते हो। ठीक है, तो आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है या कहीं से दोबारा जाके लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से ही प्रिपेयर करके सारा सामान आप वहाँ पे रख लेते हो, तो इजीली इसमें आपका काम हो जाता है। सेम वही आपने इसमें भी करना है, प्रोग्राम बनाने से पहले जो भी हमारा लेआउट बनेगा, डिज़ाइन बनेगा, कितने वेरिएबल्स आप उसमें यूज करोगे, क्या उसका लॉजिक होगा, कैसे आप कंपेयर कर पाओगे वैल्यू को, कंपैरिजन के लिए कौन से ऑपरेटर यूज होंगे हमारे, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले ही देखनी होगी, तब प्रोग्राम को लिखना होगा। तो आप बताइए फिर कितने वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, कितने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, बता सकता है कोई? बताइए ज़रा, अनम्यूट करके बताइए। आ रहा आइडिया किसी को? नहीं आ रहा? वंदना, आप कनेक्टेड हो? आप बताओ कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। वंदना आई है? हाँ, कौन कौन कनेक्टेड है आज? अच्छा, वंदना, वंदना आई तो है।
वरना आपने बनाया होगा ये वाला प्रोग्राम पहले, तो कुछ आइडिया आ रहा कि कितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी हमें? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, जी सर। सर आ रही है आवाज। आ रही है ना? हाँ सर आप ठीक है, अनम्यूट करके बता दिया करो, क्योंकि कभी ये हो जाता है ना, समझ में नहीं आ पाता, आवाज़ आ रही नहीं आ रही, कोई बोलता नहीं है, चुपचाप रहते हैं तो। ठीक है। अच्छा तो बताओ कि इसमें कितने वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उसमें हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? किसी को समझ में आ रहा हो अगर? हमने क्या करना है, दो नंबर को आपस में कंपेयर करना है। क्या लगता है आपको? यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी दो नंबर की, दो वेरिएबल। दो नंबर का प्रोग्राम है तो सिंपल आप कह सकते हो दो वेरिएबल की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत हमें क्यों नहीं पड़ रही यहाँ पे? क्योंकि इसमें हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके नहीं दिखाना है, हमने सिंपली क्या करना है यहाँ पे, जैसे इससे पहले वाला प्रोग्राम बनाया था हमने, एक ही नंबर लिया था ना हमने वहाँ पे, इफ एल्स का यूज़ हमने किया ज़रूर था, लेकिन वेरिएबल हमने एक ही यूज़ किया था वहाँ पे, एक वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे, और उसी के बेसिस में हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे या कंडीशन लगा रहे थे। सेम यही हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। डिम ए एज, इसको हम डबल ले सकते हैं, ठीक है। डबल वाला प्रोग्राम आप लोग ट्राई करके देखना। चलिए अब आप लोग वैसे कैसे ट्राई करोगे अभी देख लेंगे, उसको भी ट्राई करके, पहले इंटीजर वाला बनाते हैं, ठीक है। डिम ए कॉमा बी एज इंटीजर, ए में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, और बी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। अब दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने के लिए या कंडीशन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ का। तो इफ पहली कंडीशन क्या हमने की हमारी, अच्छा चलिए कंडीशन कितनी बनेगी हमारी ये तो बता सकते हैं आप कम से कम? थोड़ा इतना तो आइडिया आप लोगों को लगाना पड़ेगा और लगाना सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखोगे नहीं लॉजिक लगाना, आइडिया लगाना, तो प्रोग्रामिंग करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए ज़रा इसमें कितनी कंडीशन बनेगी हमारी, क्या लगता है आपको? तीन बनेगी सर। कितनी? 3? जी। 3 कंडीशन बनेगी इसमें या 2 बनेगी? शायद एक ए ग्रेटर देन बनेगी है, तो एक बी कौन और कौन एक सी ट्वेंटी के लिए बनेगी। कौन सी बन रही है आपके हिसाब से? एक ए ग्रेटर देन बी बनेगी, अच्छा, और और एक इक्वल टू के लिए बनेगी, एक बी ग्रेटर देन के लिए बनेगी। अच्छा ठीक है, 3 कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे आएगी ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। देन, ये देन लगाना यहाँ पे जरूरी होता है, अभी आप लोगों को बताया भी था मैंने, ठीक है। बिना, क्योंकि इसका सिंटेक्स ही वही होता है, बिना देन के वो काम नहीं कर पाएगा। तो देन हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, अब आउटपुट दिखाने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा बॉक्स यूज किया हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 3 का, ठीक है। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सिंपली, क्योंकि हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, हमने वैल्यू को दिखाना है। हमने ये तो पहले से लिखा हुआ है ना, यहाँ पे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है हमें, हमने ग्रेटर नंबर इज पहले से लिखा हुआ है, बस यहाँ पे क्या दिखानी है, केवल वो वैल्यू दिखानी है जो बड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा एल्स में अब हमारी एक और कंडीशन बनेगी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एल्स इफ लिखा जाता है। एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, बी ग्रेटर देन ए। अगर बी ए से बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पे वो क्या दिखाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में बी की वैल्यू दिखा देगा। अगर बी बड़ा है तो बी को दिखाना चाहिए बड़ा, ठीक है। लास्ट एक कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या बनेगी एल्स में, कि तीनों हमारे इक्वल हो सकते हैं, तो उसमें हम क्या दिखाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट में हम यहाँ पे दिखाएंगे, अच्छा अब हमें टेक्स्ट वैल्यू दिखानी पड़ेगी, ठीक है। हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा बोथ आर इक्वल, अगर दोनों ही इक्वल हैं तो उसमें हमें दिखाना पड़ेगा बोथ आर इक्वल। तो ऐसे ही हमारा प्रोग्राम बनेगा सिंपल फॉर्म में, ठीक है। सिंपल और इजी तरीके से आप कह सकते हो।
और तरीके भी होते हैं प्रोग्राम बनाने के। हम यहाँ पे ए बी सी ना लेके या वेरिएबल ना लेके डायरेक्टली आप टेक्स्ट बॉक्स को लेके कंपेयर कर सकते हो। इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू या ग्रेटर देन टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका थोड़ा हमारा लेंदी हो जाता है, बार बार हमें उतना लंबा वर्ड या उतना लंबा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए या उससे ओवरकम करने के लिए तब हमने यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया। वेरिएबल का यूज़ करना काफ़ी एक सही या बेनिफिशियल फिर हमारे लिए यहाँ पे होता है कि हमें बार बार बड़े वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए। पहली कंडीशन क्या बनी हमारी, ए ग्रेटर देन बी, कि अगर ए बी से बड़ा है, सिंपल कंडीशन होगी हमारी कि ए अगर बी से बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या दिखाएंगे, ए बड़ा है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है हमारी कि अगर बी ए से बड़ा हो गया तो वहाँ पे बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो कंडीशन तो हमारी ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि यूजर ने दोनों ही बॉक्स में सेम वैल्यू एंटर करी है। अब यूजर दोनों ही सेम वैल्यू एंटर करवा रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल हो जाएगा। तो जब भी हमारी फर्स्ट कंडीशन काम नहीं करेगी तो दूसरी वाली कंडीशन काम करेगी यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। अगर वही हो जाता है कि सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती है, सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में जो लास्ट वाला पार्ट हमारा रहता है या जो एल्स वाला पार्ट है तो फिर उसको ले लेगा, उसको दिखाएगा। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं फाइल को पहले हम। फाइल में जाने के बाद सेव ऑल, और फिर आप इसको रन कर देंगे। रन करने का तरीका वही होगा, F5, F5 से हम इसको रन कर देंगे। ठीक हो गया, फर्स्ट नंबर मैंने एंटर किया 4, सेकंड नंबर मैंने एंटर किया 8। ठीक है, तो कौन सा नंबर बड़ा है यहाँ पे, 8 बड़ा है, तो क्या दिखाना चाहिए यहाँ पे, 8। सपोज अगर ये नंबर मेरा बड़ा हो जाता, मैं देता है यहाँ पे 40, तो कौन सा है बड़ा नंबर अब, 40, तो 40 दिखाता। ठीक है, अगर इन केस मैंने यहाँ पे दोनों को ही इक्वल दिया हो, दोनों को ही इक्वल दिया होता तो क्या दिखाता है यहाँ पे, बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब वो इक्वल लिखा हुआ थोड़ा हमारा कट जा रहा है, या तो हमें फॉन्ट का साइज छोटा करना होगा या फिर उसकी लेंथ को बढ़ाना होगा। जो बॉक्स है हमारा उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे हमें यहाँ पे कोडिंग करनी होगी, ये प्रोग्राम हमें बनाना होगा। सिंपल फॉर्म में इजी वे में आप देख रहे होंगे प्रोग्राम हमारा यहाँ पे बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि कोई आप लोगों को दिक्कत तो नहीं है, डाउट तो नहीं है इस प्रोग्राम में, कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही है किसी को दिक्कत प्रोग्राम के अंदर? बताइए, आ रहा है ना सबको समझ में? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ फिर मैं कि दूसरा प्रोग्राम, यही कंडीशन हम 3 नंबर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने 3 नंबर के लिए इसको अप्लाई करना है, 3 नंबर वाला प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो 3 नंबर के लिए कंडीशंस तो मेरी बहुत ज़्यादा बनेंगी, और दूसरा उसमें एक जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वहाँ पे लॉजिकल एंड का यूज़ करेंगे। कल हमने क्या किया था, जो एक वीक डेज वाला हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें आपने देखा होगा कि हम क्या कर रहे थे, एक कंडीशन लास्ट में बना रहे थे कि अगर यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है अगर 1 से छोटी होती है, या आया था ना वहाँ पे, या मतलब क्या हो गया, और या फिर यूजर जो नंबर एंटर करेगा 7 से ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में रॉन्ग चॉइस एंटर दिखा देगा। ठीक है, तो वहाँ पे और का यूज हो रहा था, लॉजिकल और का यूज किया था। ऐसे ही हम यहाँ पे 3 नंबर वाले प्रोग्राम में दो कंडीशन को एक साथ चलाने के लिए किसका यूज करेंगे, लॉजिकल एंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फिर एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, फाइल में जाके न्यू और प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर 3। तो 3 नंबर में बड़ा नंबर हम पता लगाना चाहते हैं। पुराने वाले प्रोग्राम को सेव करने के लिए कह रहे थे, सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया।
अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था फॉर्म का जो लेआउट था, उसका जो डिज़ाइन था, मैंने कॉपी कर लिया था। यहाँ आके उसको हम पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें वही लिखना है। ठीक है, अगर बार बार आपको वही लिखना पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे कॉपी पेस्ट करके इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं, क्योंकि एक और नंबर हमारा यहाँ पे आएगा। इसकी हम कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया, दोनों को क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया। अब इन्हीं की मैं कॉपी बना लेता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा हमारा काम करना ईजी हो जाता है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इजीली आप चेंज कर सकते हो। बाकी गैपिंग का जो भी आप जैसे मैनेज करना चाह रहे हो, एडजस्ट करना चाह रहे हो, बाद में हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट जो है ये हमें चेंज करना होगा। ठीक है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेलेक्टेड है हमारी। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर थर्ड नंबर। ठीक हो गया, तो ये हमारा फॉर्म का लेआउट बन गया। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल में जाके सेव ऑल। अब फॉर्म का जब लेआउट बन गया, तो लेआउट बनाने के बाद अब हमें क्या करना होगा, फॉर्म में कोडिंग करनी होगी या प्रोग्राम की कोडिंग करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें बटन में डबल क्लिक करना होगा। अब हमें यहाँ पे कितने वेरिएबल की ज़रूरत होगी, बता सकता है कोई? कितने वेरिएबल चाहिए होंगे हमें यहाँ पे? हम कोई आइडिया? आ रहा है किसी को आइडिया? 3 शायद। 3? हाँ, यहाँ पे हमें जो है 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। 3 वेरिएबल की हमें यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले आपने जो प्रोग्राम देखा था, हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है ये हम पता लगाना चाह रहे थे। तो 2 ही नंबर हमें वहाँ पे स्टोर करवाने थे ना, बाकी तो उनमें कंपैरिजन वगैरह ये सब हमने बाद में करवाना था। सेम यही प्रोसेस हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे 3 नंबर्स में से हमने ये पता लगाना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल की जरूरत होगी, ए, बी, सी हम लिखते हैं। ठीक है, एज इंटीजर। ये हो गया। अब ए में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान हमें और रखना होगा, हमें ये वाला बॉक्स चेक करना पड़ेगा कि ये 3 है या 4 है, क्योंकि ये बाद में हमने ऐड किया हुआ है ना। ठीक है, तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। आप देखे होगे ये कौन सा बॉक्स है, हमारा 4 है। तो या तो हम इसको ऊपर नीचे कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेबल को तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेबल में तो कुछ भी लिखा हुआ दिखाओ, उसमें तो कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं करना है। लेबल 4 वो दिखा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे दिक्कत है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम वहाँ पे देना चाह रहे हैं, या तो आपको पता हो कि वो कौन सा बॉक्स है, उसके हिसाब से आप कोडिंग कर लोगे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अभी हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला बॉक्स हो गया। इसको बढ़ा देते हैं, इसको कम कर देते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कोडिंग में हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, और हमारा आउटपुट फिर आता ही नहीं। कितना ही हम ढूंढ लेते हैं, कितना ही हम चेक कर लेते हैं, कोडिंग को बार बार रीचेक कर लेते हैं, हमें कोई एरर दिखाई नहीं देती। एक्चुअल में एरर जो होती है फॉर्म के लेआउट में या डिज़ाइन में होती है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, और सी में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। अब हमारा यहाँ पे कंपैरिजन हो जाएगा सीधे। ठीक है, अब कंडीशन तो यहाँ पे बहुत सारी बनेगी, लेकिन मिनिमम जो कंडीशन बनेगी या डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो हमारी बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली कंडीशन बनेगी ए ग्रेटर देन बी, एंड अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनाने के लिए एंड का यूज़ किया जाएगा। ये हमारा लॉजिकल एंड होता है। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी, वही मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा कि ए अगर बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो फिर क्या दिखाएगा वो दिखाएगा टेक्स्ट बॉक्स 4 बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट में क्या दिखाएगा, ए को दिखाएगा। फिर हमने दोबारा कंडीशन लगानी, तो एल्स इफ आ जाएगा, एल्स इफ अब हम बी के लिए दिखाएंगे कि बी अगर ए से बड़ा है और साथ ही साथ बी अगर सी से भी बड़ा है, देन उस कंडीशन में क्या दिखाएगा,
टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू दिखाएगा, बी की वैल्यू दिखाएगा। एक और कंडीशन लगानी है तो दोबारा क्या आ जाएगा, एल से। अब हम सी के लिए दिखाएंगे कि सी बड़ा है हमारा ए से और सी बड़ा है हमारा बी से, ठीक है। देन फिर क्या होगा उस कंडीशन में, टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट में कौन सी वैल्यू दिखाएगा, सी की वैल्यू दिखाएगा। लेकिन लास्ट में एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि तीनों ही वैल्यू हमारी इक्वल हो, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट में लिखा हुआ दिखा सकते हैं और इक्वल। इतना ही हमने यहाँ पे करना है। कंडीशन तो और भी बन सकती है, ये हमारी बेसिक या डिफ़ॉल्ट कंडीशन आप कह सकते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या कंडीशन बनेगी आप लोगों के हिसाब से, क्या लगता है आप लोगों को, और क्या क्या कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, बता सकते हैं कोई, जिनको समझ में आ रहा हो कि और क्या कंडीशन बन सकती है, क्या लगता है आप लोगों को, इतनी ही बनेगी या इसके अलावा और भी बनेगी, बताइए। और इक्वल टू ए भी इक्वल टू भी हो सकता हाँ, ए और बी भी इक्वल हो है, या सकता बी है। सी इक्वल टू हो सकते ये हैं। भी हो सकता है कि ए और बी आपस में इक्वल हैं और सी जो है दोनों से छोटा है या बड़ा है, दो कंडीशन तो ये होगी हमारी। ऐसे ही और कंडीशन हमारी हो सकती हैं कि ए और सी बड़ा है, सॉरी ए और सी बराबर है और बी जो है उनसे बड़ा है या छोटा है। ये कंडीशन सी के लिए भी हो सकती है, ठीक है। सी के लिए क्या होगी कि नहीं, सी के लिए तो हमने कर ली थी ना। एक कंडीशन फिर हम ये भी बना सकते हैं कि बी और सी ये दोनों ही बराबर हैं, ए जो है इनसे बड़ा है या छोटा है। तो ये कंडीशन मैं बना नहीं रहा हूँ, जब भी आप अगर प्रोग्राम बनाओगे या कॉपी में अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो उसको वहाँ पे वो कंडीशन आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक कंडीशन बढ़ानी पड़ सकती है। कैसे, मान लीजिए मैंने ये लिखा जैसे कि सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन तो ये हो गई कि सी दोनों से ही बड़ा है, लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि ए और बी बराबर हैं दोनों, ए इक्वल्स टू बी। तो ऐसे करके वो कंडीशन बनेगी आपकी। मैंने हिंट आप लोगों को दे दिया है कि इसकी जो आगे की कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम इतनी कंडीशन से ही काम चलाएंगे, मेन हमारी यही कंडीशन होती है। तो सेव कर लेते हैं अभी हम इसको। सेव करने के बाद इसको F5 से रन कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार प्रोग्राम हमारा सही काम कर रहा नहीं कर रहा। पहले मैंने दिया 4, 5 और 6 दिया, तो बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, 6, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे 8 दिया होता तो बड़ा नंबर कौन सा है मेरा, 8, और यहाँ पे मैंने यहाँ दिया होता 11, तो बड़ा नंबर कौन सा होता मेरा, 11। तीनों को ही मैंने इक्वल रखा होता, 11, 11 और 11, ठीक है। तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, ऑल आर इक्वल, क्योंकि बड़ा नंबर कोई भी नहीं है, तीनों ही क्या है, इक्वल है। तो ऐसे ही वैल्यू मेरी काम करेगी। कई बार ये भी हो सकता है कि हमारी कुछ कंडीशन सही काम करे, कि जैसे अगर मैं इसको बड़ा रखता हूँ, बी और सी को छोटा रखता हूँ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमें सही दिखा सकता है। कई बार जो हम ये कंडीशन अलग से अप्लाई करना चाह रहे हैं इसमें अप्लाई हो जाती है, जैसे अभी ये हो जा रही है, लेकिन छोटा है करके अगर हम दिखाएंगे तो फिर ये कंडीशन को अप्लाई नहीं करेगा। इसी की जगह अगर मैं कोई छोटी वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, अब यहाँ पे उसने गलत दिखा दिया, ऑल आर इक्वल दिखा दिया, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसके लिए फिर हमें वो अलग से कंडीशन लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है। यही कंडीशन मैं किसी और के साथ दिखाना चाह रहा हूँ। सपोज मैं बी को बड़ा दिखा रहा हूँ और दोनों को छोटा दिखा रहा हूँ, सही दिखाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं अगर बी को छोटा दिखाना चाह रहा हूँ और दोनों मेरे बड़े हैं, फिर नहीं दिखाएगा। तो बड़ी वाली कंडीशन को तो दिखा देगा, उसके लिए तो आप कंडीशन नहीं भी लगाओगे चल जाएगा, लेकिन छोटी वाली कंडीशन के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ए और बी या बी और सी दोनों बराबर हैं, लेकिन ए और बी जैसे बराबर हैं लेकिन सी उनसे छोटा है। तो ये कंडीशन अलग से हमें लगानी पड़ेगी, एल्स लगा के, एल्स लगा के, तब जाके वो बिल्कुल प्रॉपर या परफेक्ट फॉर्म में काम कर पाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है सभी को? तो बताइए कोई डाउट तो नहीं कि अभी तक जितना मैंने बताया आप लोगों को इन प्रोग्राम्स में।
क्योंकि आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही हो पाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको मल्टी प्रोग्राम बता रहा था वो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है। वैसे बनने को तो बन जाएगा, एक हिंट दे सकता हूँ आप लोगों को। तो इतना समझ में आ गया फिर आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताइए क्या कंडीशन बन सकती है इसके अलावा, और ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो आगे बताऊँ, फिर आगे कंटिन्यू करूँ? ठीक है, चलिए फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। कोई भी डाउट हो किसी को बीच में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको हम फिलहाल सेव कर लेते हैं और फाइल में जाके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, एक छोटा सा कैलकुलेटर टाइप की समझो आप इसको, मैं बनाना यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कैलकुलेटर तो नहीं होगा लेकिन कैलकुलेटर की तरह ही थोड़ा बहुत काम करेगा। ठीक है, स्मॉल कैल्क के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं कि छोटी मोटी कैलकुलेशन करेगा। बहुत छोटी कैलकुलेशन तो नहीं कह सकते हैं, मतलब जितना कैलकुलेटर में ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उतने नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम करवाना चाह रहे हैं वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे हमारे हो जाएंगे परफॉर्म। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लेवल को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसको अभी मैं चेंज करता हूँ, सेकेंड दिखा रहा होगा आप लोगों को। ये हो गया एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और एक आ जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर सेकेंड नंबर। जो रिजल्ट रहेगा उसके लिए हमें यहाँ पे लेवल की जरूरत होगी। ठीक है, क्योंकि बिना उसके काम चलेगा नहीं। यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। यहाँ पे बटन बनाने की जरूरत है। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बड़ा बटन नहीं बना रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, पहले ही इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। पहले टेक्स्ट को चेंज करता हूँ मैं, सिंबल का पता लग पाएगा ना कि कितना बड़ा दिखा रहा है या प्रॉपर्ली दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। यहाँ पे रख देते हैं 18। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। वो हाँ, वो आवाज नहीं आ रही क्या? क्या जी है? ठीक, बता देना दिक्कत आएगी तो। कट रही है। अगर क्लियर नहीं आएगी तो बताना। ऐसे कि हम क्या करते हैं, कॉपी सर नहीं आ रही अभी। नहीं आ रही अभी भी? नहीं सर। तो अब ठीक आ रही है? हेलो। तो ये आवाज कट रही है अभी भी। सर कट गया आवाज। कनेक्ट हो रही है, थोड़ा ब्राउजर भी दिक्कत करने लगते हैं। हेलो, हाँ सही आ रही है आवाज? ठीक है, सर कंटिन्यू करो। ठीक है, ठीक पता है। चले। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ऑपरेटर प्लस का साइन बना दिया।
और बना देते हैं यहाँ पे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस की जगह माइनस। सर सर बीच आवाज बीच में कट रही है। बहुत ही दूर से ले जा रही है आवाज। सोना तो नहीं चाहिए वैसे तो। एक बार अब बताना जरा कैसी आ रही है। जैसे माइनस मैंने आप माइनस के अलावा और सिंबल भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और बटन भी हम बनाएंगे। बटन के अंदर क्या होंगे, हमारे सिंबल यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो इसी को पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद माइनस के अलावा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा हमारा। आ रही है आवाज। हाँ, भी कट रही क्या? यस सर कट रही है आपकी आवाज बहुत। हेलो, आ रही है? पहले मैं आगे बता रहा हूँ, फिर आप बताना मुझे। अच्छा, मल्टीप्लाई की तरह एक और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। मल्टीप्लाई के अलावा और क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, डिवाइड बन जाएगा, ठीक है, डिवीजन। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी कट रही है, दोबारा से यहाँ कनेक्ट, ना ना। दोबारा कनेक्ट करता हूँ। कनेक्टेड है ना, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क यहाँ पे कम आ रहा है ना, इसकी वजह से दिक्कत लग रहा है। कनेक्टेड है सभी? अब ठीक आ रही है आवाज? कट रही है सर अभी भी। कट रही है अभी? नेटवर्क की दिक्कत आ रही है इसमें। क्या आ रही थी? सर बिल्कुल ही नहीं आ रही अब तो। रुक जाओ, अभी मैं बोल भी नहीं रहा हूँ। वैसे स्टार्टिंग में कैसी आ रही थी, बताया था ना? स्टार्टिंग में सही आ रही थी। सर बहुत कट रही है आवाज। हाँ, अब ठीक आ रही है? आ रही है आवाज? तो हाँ, बताइए जरा, आवाज ठीक आ रही? हेलो, हेलो। आपको बेस आ रही है आवाज? सर कट रही है आवाज। आज तो नेटवर्क की दिक्कत भी लग रहा है कुछ। स्टार्टिंग में कैसी आ रही थी? स्टार्टिंग में सही थी? पहले तो सही आ रही थी जब वही मैंने मैसेज किया था इसमें, तभी उसके बाद ही कटना स्टार्ट हुई। यार से वही थोड़ा नेटवर्क अभी डाउन हो गया ना इसका, इसी की दिक्कत हो रही होगी। नेटवर्क इश्यू हो जाता है कभी और। आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब वैसे तो
का प्रोग्राम है, एक सिंपल सा एक नॉर्मल सा लेआउट मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, जो मैंने किया था। तो मैग्नीफाई कर लेते हैं इसको। जैसे आप देख रहे हो कि हमने ये फॉर्म का लेआउट बनाया है, इसमें हमने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जैसे एंटर करवाएंगे और उसके बेसिस में यहाँ रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। प्लस में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एडिशन दिखा देगा दोनों नंबर का। जब आप माइनस में क्लिक करोगे तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई में क्लिक करोगे आप तो उसका प्रोडक्ट दिखा देगा, जब डिवीजन डिवाइड में क्लिक करोगे आप तो उसका डिवीजन दिखा देगा। एक कंडीशन और हो सकती है हमारी यहाँ पे मॉड डिफाइन कर सकते हैं, हमें यहाँ पे लिखना होगा मॉड या रिमाइंडर। सिंपली हम यहाँ टाइप कर देते हैं मॉड, और बटन का साइज हम बढ़ा देते हैं। मॉड का क्या काम होता है बताया था मैंने आप लोगों को, रिमाइंडर फाइंड करने करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो आप लोग एक काम करना, फिर काम आज तो हो नहीं पाएगा पूरा, आप लोग बताना, मुझे याद दिला देना, पूरा करवाऊंगा इसको। एक आप ये लेआउट तो मैंने बता दिया ना आपको, इसका काम करना, इसका प्रोग्राम बना के दिखाना, ठीक है, जो भी जैसा भी बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, आ जा रही है सभी को है? सर कट रही है आवाज। आवाज आ रही है बट बहुत कट कट रही कट है, के आ कुछ सुनाई रही नहीं है। दे रहा। हाँ वही मैं कह रहा था, मैंने कहा क्लास आज एंड ही करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है ना, अभी तो बन नहीं पाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग इसका मैंने लेआउट तो बता दिया कैसा बनेगा, ठीक है। आप लोग इसका डिज़ाइन सॉरी इसका जो कोडिंग है वो लिख के मुझे बताना, फिर आप कर देना मुझे, अपने हिसाब से बना के देखना आप लोग, ठीक है। क्लियर है? टू 2005 वाला ही वर्जन ले लो, आपको ज़्यादा सही है। लेटेस्ट वर्जन में वो कम है क्या? उसमें पुराने वाले ऑप्शन को जिन्होंने हटा दिए ना, जो रहते हैं मतलब सीखने के लिए अच्छे रहते हैं, उन्होंने हटा दिए। तो ये भी ऐसे ही जावा की तरह एक अलग अलग प्लेटफॉर्म की तरह हाँ ये तो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है ना, है। हाँ किसी भी तरह का कर सकते हैं, बस ये किया जा काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। आईएएस की छोड़ iOS का भी कर लेता है, एडवांस जो वर्जन है ना इसके, iOS का भी कर लेगा। ये कंप्लीट करने के बाद अगर मैं पाइथन सीखूं तो उसमें बस मेरे को सिंटैक्स वगैरह ही बात लगेगा। हाँ बस, क्योंकि सी शार्प के अंदर और जावा वगैरह तो सीखोगे आप लोग ना यहाँ पे, तो उसमें लगभग प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक होता है, कंसेप्ट होता है, वो तो आपको क्लियर हो जाता है। सिंटैक्स लगेगा। डिलीट कर दिया यहाँ से।
हेलो, कनेक्टेड हो तुम? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, हल्की हल्की आई तो थी। अभी मैंने क्लास तो एंड कर ही दी है ना, आप लोग डिस्कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो, लगा दूंगा आप लोगों की ना, फिर प्रोग्राम ओके तो सर। हो नहीं पाएगा आज। ठीक जी है, सर। चलिए। सिस्टम था करने अरे पूरा झंडे लगा ही हो रहा है क्या इधर? क्या लड़ाई हो रही है इधर? मंडे या ट्यूसडे को आप लोगों का टेस्ट भी हो सकता है, ये एस्टिमल सेंसस का। वैसे ही होगा, ऑनलाइन ही होगा। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, और कुछ हो सकता है कि शॉर्ट नोट टाइप के, दो चार, ज़्यादा तो नहीं। क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोग किससे पढ़ते हो, मोबाइल से पढ़ते हो? क्योंकि फ़ोन से टाइप करने में दिक्कत होती है, फ़ोन पे कर रहा है उसके लिए दिक्कत हो